जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप जनक को जानते हैं? तो शायद मैं सीता के पिता जनक की बात नहीं कर रहा हूँ, न याज्ञवल्क्य के शिष्य जनक की बात कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कुछ विषयों के जनक के बारे में। विषय सब्जेक्ट की बात आ जाती है। प्रत्येक सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक होता है, कोई ना कोई पिता होता है, और उसी से रिलेटेड क्या होते हैं आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि इस विषय का पिता किसे कहा जाता है, इस विषय का जनक किसे कहा जाता है। इस तरीके से करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बनते हैं। तो जनक की शुरुआत की है, तो सबसे पहले जनक की अगर मैं बात करूं तो इतिहास के जनक की बात करते हैं। इतिहास का जनक यदि नहीं जानते हैं आप किसे कहा जाता है तो कुछ मिनट गुजारिए, बहुत सारे विषयों के जनक आप ले करके जाएंगे। तो इतिहास जो है ना, हिस्ट्री जो है, इसका जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो हैं, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी, इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं ना, तो हिस्ट्री से हिस्टोरिका याद रखिएगा। हिस्टोरिका पुस्तक जो थी, इसको लिखने वाले थे कौन? हेरोडोटस। क्या आप जानते हैं अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हेरोडोटस थे, इनके लिए कुछ जानकारियों को याद रखिएगा। जैसे डेल्टा शब्द जो है ना, डेल्टा शब्द, इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? हेरोडोटस थे। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था किसी ने, तो भी आपका आंसर बनेगा क्या? हेरोडोटस। और मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखाओं को खींचने का जो प्रथम प्रयास था, वो भी किया था किसने किया था? वो भी हेरोडोटस के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाएगा, और इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। इतिहास के बाद चलिए चलते हैं भूगोल के पास। भूगोल मतलब जियोग्राफी की बात करेगा। तो जब भूगोल की बात आएगी तो भूगोल का पिता पूछेगा। भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहेंगे, या भूगोल का पिता किसे कहेंगे? तो आपका आंसर बनेगा हिकेटियस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इरेटोस्थनीज से इसलिए आता है कि इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। जियोग्राफी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जो थे इरेटोस्थनीज थे। तो कहीं कहीं इस परिप्रेक्ष्य में भी भूगोल का पिता कह दिया जाता है इरेटोस्थनीज को। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर भूगोल का पिता पेपर में है और हिकेटियस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो होगा वो नंबर दिलाने के लिए होगा कौन सा? हिकेटियस के लिए। आप हिकेटियस को ही टिक करेंगे। यदि हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है, इरेटोस्थनीज हैं, तो इरेटोस्थनीज को क्या करिएगा? आप टिक कर सकते हैं, आपको नंबर दिलाएगा। इरेटोस्थनीज थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है सिमिलियर मेगास्थनीज जैसा। मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? कमेंट में बताइएगा, पढ़ने वाले लोगों, अच्छा लगेगा मुझे भी। और उसके बाद में बात करें भूगोल के बाद में, तो बात करें जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन सब का गुरु कहा जाता है। गुरु क्या? जनक की बात आती है तो जनक या पिता की बात करेगा जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, और साथ ही में राजनीति विज्ञान का पिता की बात आएगी, तो आपका आंसर बनेगा अरस्तु। अरस्तु के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान रखें, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक भी अरस्तु थे। सिकंदर का गुरु भी कौन था? अरस्तु ही था, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जीव जंतु विज्ञान का पिता और राजनीति विज्ञान का पिता सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु था। नेक्स्ट आपको याद रखना है, चलिए विज्ञान में ले चलते हैं। विज्ञान में भी तो कई सारे विज्ञान है ना, उन विज्ञानों में आपसे बात करें तो भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान की जब बात आती है तो भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है माननीय श्री न्यूटन महाराज को, जिनकी खोपड़ी पे कद्दू गिरा था। नहीं, कद्दू नहीं गिरा था, कद्दू तो ज़मीन में फैलता है, सेब गिरा था, एप्पल कंपनी वाला ना।
और न्यूटन ने कहा था क्यों 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 ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। इससे पहले न्यूटन ने कुछ गिरते हुए नहीं देखा था। तो न्यूटन महाराज जो है ना, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं प्रिंसिपिया पुस्तक में, उन्होंने उनको क्या कहा जाता है, उनके योगदान के लिए भौतिक का जनक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज भी न्यूटन ने की थी, लेकिन याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण की सबसे पहले खोज की बात आएगी तो भारत के ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि पृथ्वी में कोई चीज़ ऐसी है जो चुंबकीय शक्ति है जो पृथ्वी पर सभी चीज़ों को नीचे खींचती है। तो भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा जाएगा। क्या आप जानते हैं परमाणु भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? अगर परमाणु भौतिकी का जनक नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। यदि जानते हैं तो भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगेगा। अपने 1400 ग्राम के दिमाग का जो न्यूरॉन है उनमें जानकारी भरी हुई है, उनको निचोड़ने की कोशिश करिएगा। तो भौतिक का जनक न्यूटन और परमाणु भौतिकी का जनक रदरफोर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान जो है ना, इसका जनक कहा जाता है लेवाइसियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवाइसियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियर ही होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और रसायन विज्ञान के बाद में बहुत जीव जंतु विज्ञान तो हम जान ही चुके हैं, वनस्पत विज्ञान बचता है। वनस्पत विज्ञान में जब बात आएगी कि वनस्पत विज्ञान जो है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बदल के पहुंच जाएगा किसके पास में? ये पहुंचेगा थियोफ्रेस्टस के पास में। किसके पास में? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो वनस्पत विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वनस्पत जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? कमेंट में बताइएगा ज़रा लिख के। और उसके बाद में बात करें वनस्पत विज्ञान के बाद में, तो क्या आप अर्थशास्त्र का जनक जानते हैं? यदि अर्थशास्त्र के जनक की बात आ रही है और आपका दिमाग चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की तरफ जा रहा है तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो राजनीति से संबंधित थी, ना कि अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक जो होगा वो कहा जाएगा किसको? वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट बात करें, ज्यामिति को जानते हैं? आर्ट वाले लोग जानते होंगे, रेखा गणित वाले लोग भी जानते होंगे। तो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। तो पेपर में ज़्यादातर इतने में से ही आपके जनक क्वेश्चनों में घूमता रहता है कि इसका जनक किसे कहा जाता है, इसका जनक किसे कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक किसे कहा जाता है, जो हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज हो जाते हैं। ऐसे ही विषयों की बात आएगी तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का रहेगा। वीडियो में जो जानकारी हैं आपको अच्छे लगें तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक तो बिल्कुल ज़रूर ही करिएगा। और कोशिश करूँगा अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं। समय बहुत थोड़ा सा है, स्पीड में चलें। जय हिंद, विजय हिंद।